हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल परमहंस है और मैं आज क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी कोरोना वायरस जैसी भयंकर समस्याओं के चलते आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को ऑनलाइन प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, उस तकनीक पर हम लोग भी अमल करते हुए आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने जो गत वर्ष हाई स्कूल का जो बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उसमें सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों और एक नई कक्षा में यानी कि 11th की कक्षा पर प्रवेश करें। और इस कक्षा में प्रवेश करने के बाद में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, साइंस साइड के स्टूडेंट जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उनका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा वो होता है भौतिक जगत। उनके पहले चैप्टर का नाम क्या है? भौतिक जगत। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले इसके बारे में बहुत ही बेसिकली बता देता हूँ अच्छे से कि भौतिक जगत होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई स्कूल में जो हम लोग जो साइंस पढ़ करके आए हैं वो बहुत ही इजी होती है, यानी कि उसका जो मेथड है बहुत ही सरल होता है और उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन हम 11th में करते हैं आकर के, जो कि थोड़ा सा उसका स्तर थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम परीक्षा में बैठने के लिए सबसे पहले शुरुआत जब 11th पर जब फिर से साइंस की शुरुआत की गई, यानी कि भौतिक जगत की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर एक प्रकार से विज्ञान को बहुत ही शुरू से फिर से बताया गया है और जो भी स्टूडेंट्स इन शुरुआत से ही अच्छे से समझना शुरू कर देगा उसको आगे चल करके 11th क्लास 11 पर और क्लास 12 पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप शुरुआत ही आप अपना आधार मजबूत कर लें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यदि नींव मजबूत होती है तो जो घर होता है वो भी बहुत ही मजबूत बनता है। तो आप अपने इस चैप्टर की नींव को मजबूत करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके चैप्टर फर्स्ट जो क्या है, भौतिक जगत। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जो हमारा ये चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा है भौतिक जगत, ये चैप्टर नहीं होता था। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट या तो आपकी बीमाएं होती थी और या तो कोई अन्य चैप्टर होता था, भौतिक जगत चैप्टर नहीं होता था। लेकिन अभी फिलहाल कुछ सालों से इस चैप्टर को शुरुआत में दे दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान की पूरी रूपरेखा को बहुत अच्छे से जान सकें। यानी कि इसमें विज्ञान की भौतिक विज्ञान के पूरे उस प्रारूप को बता दिया गया है जिसमें हम अपने इस चैप्टर में जिन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे तो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा और बताने भी जा रहा हूं कि भौतिक विज्ञान में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसके पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानेंगे और क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम बिल्कुल शुरू से ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की कि विज्ञान क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो हम आज का जो आधुनिक युग, आप अपना आधुनिक युग यानी वर्तमान युग जो देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान युग पर जो आप जी रहे हैं, तो ये जो हमारा आधुनिक युग है
यही क्या है, विज्ञान है। यानी कि आज का जो आधुनिक युग है उसको विज्ञान का युग कहते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, पॉइंट वाइज आप क्लियर करेंगे कि आधुनिक युग क्या है, कौन सा युग है, विज्ञान का युग है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा आधुनिक युग जो अभी जो चल रहा है वो जो है युग हमारा वो विज्ञान का युग है। ठीक है, और इस युग में हम विज्ञान की सभी चीज़ों का, घटनाओं का, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि हम विज्ञान के संधि विच्छेद करें, ठीक है, विज्ञान का यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है विज्ञान का यदि हम संधि विच्छेद करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, यानी कि विज्ञान। और इसका जो अर्थ होता है, वि धन ज्ञान का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी कि किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो कि विज्ञान है इसको हम अंग्रेजी में, विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस, साइंस बोलते हैं, साइंस यानी कि विज्ञान, जो कि लैटिन भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में साइंस हो गया और ये जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिल करके बना है। तो ये जो साइंस का निर्माण हुआ है यह क्या हुआ है, आप इन पॉइंटों को देखते हैं, यह है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो साइंटिया है, ठीक है, ये कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा का। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि विज्ञान शब्द क्या है तो आपको बताना है कि विज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर के बना हुआ है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि इस साइंटिया का मतलब क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि इस साइंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने विज्ञान के बारे में बता दिया। वैसे तो विज्ञान की बहुत ढेर सारी परिभाषाएं हैं, उन सभी परिभाषाओं में मैं अपनी एक परिभाषा बताता हूं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी यदि हम विज्ञान की परिभाषा की बात करेंगे तो देखिए, यदि हम बात करें, ये क्या है, पेन है। अब ये पेन है तो ये कैसे इस पर लिखता है इसके बारे में अध्ययन करें। फिर इस पर जो पॉइंट पड़ा है, इसकी स्याही बहती की, यदि हम इन सब का अध्ययन करें तो यही सब क्या है, अध्ययन विज्ञान है। यदि हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ कैसे निकलती है, हम दौड़ते हैं या हम यदि हवा के सामने खड़े होते तो हमको हवा महसूस होती है, दिखती नहीं है, चिड़िया उड़ती हैं, हमको डर लगता है, रात में हम सपने देखते हैं, या गेंद गोल गोल चलती है और पत्थर पानी में डूब जाता है। तो यदि हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो यही सब जो है हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत से मानवों द्वारा, यानी जो मानव थे या जो वैज्ञानिक थे, वो सब अपने अपने प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं
उसी को क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एवं सुसंगठित तरीके से ही जब वो उसको प्रदर्शित करते हैं तो वही जो ज्ञान है हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो यहाँ हम विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे कि मानव प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त घटना के क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान। इसके बाद में सुव्यवस्थित ज्ञान तथा सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि हम 11 में चले गए हैं और अभी सर हमको विज्ञान की डिफिनीशन बता रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जाम पर भी आएगा। जो पहला चैप्टर है उसमें आपको विज्ञान के बारे में ही सीखना है और फिर इसके बाद में भौतिक विज्ञान के बारे में आपको सीखना है, ठीक है। अब हम, ये रही बात विज्ञान की। तो देखिए इसकी डिफिनीशन में क्या कहता है कि मानव प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम जैसे कह दें कि हम किन्हीं दो व्यक्तियों ने एक मूवी देखी, ठीक है, या बात कर लें कि 4 व्यक्ति एक फिल्म देखे। एक व्यक्ति ने थोड़ी शुरुआत की देखी, थोड़ी बीच की देखी और थोड़ी लास्ट देखी और ख़त्म कर दिया। एक व्यक्ति ने आधी देखी और उसके बाद वाली नहीं देखी और उसकी तीसरे व्यक्ति ने फिर थोड़ी और अधिक देखी और नहीं देखी और चौथे व्यक्ति ने बहुत अच्छे से उस फिल्म को देखा। अब यदि चारों व्यक्तियों से पूछा जाए कि उस फिल्म पर किस चीज़ का वर्णन हुआ, तो बताइए कौन सा जो व्यक्ति है बहुत अच्छे से बताएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो चौथा व्यक्ति था उसने शुरू से लेकर के लास्ट तक की पूरी फिल्म को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखा, यानी कि वह उस फिल्म का वर्णन बहुत ही अच्छे से कर सकता है। कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को उस फिल्म का पूरा ज्ञान हो गया, जबकि जो अन्य 3 लोग हैं उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, जब हम किसी चीज़ का प्रेक्षण कर लें और प्रयोग कर लें तो उसके द्वारा उस घटना का क्रमबद्ध, यानी स्टेप बाय स्टेप सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई विज्ञान की डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ही हमारा भौतिक जगत है। तो इस भौतिक जगत चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स मीन्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब ये विज्ञान की ही एक शाखा है। जो हमारा जो फिजिक्स है वो विज्ञान की ही एक शाखा है। और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
वो जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको हर दिन एक अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूं। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ज़्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं हूं, मैं आज आपको एक लेक्चरी तौर पर ज़्यादा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान के बारे में हम समझ रहे थे। तो फिजिक्स मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो विज्ञान है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, उसी प्रकार जो फिजिक्स है वो हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होता है, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है फिजिक्स, जो हमारे ग्रीक भाषा के शब्द से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि फिजिक्स जो ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रकृति या नेचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। ठीक है, यह प्रकृति या नेचर होता है। आपको बता दूं कि फिजिक्स का तो नाम अभी कुछ सालों से पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को नेचर फिजिक्स के नाम से जानते थे, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के नाम से इसको जानते थे, नेचुरल साइंस जिसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इसको नेचुरल साइंस के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम पड़ा क्या, फिजिक्स। नेचुरल साइंस यानी कि इसको हम क्या बोलते थे हिंदी में, इसको हम हिंदी में बोलते थे प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, जिसको कि अब हम क्या बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो आपको बताएं भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर के बना हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। ठीक है, और यदि कोई पूछ ले कि भौतिक विज्ञान का पुराना नाम क्या है तो आपको बताना है कि भौतिक विज्ञान का पुराना जो नाम है वो था नेचुरल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, जो कि अब क्या हो गया है, फिजिक्स हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की परिभाषा की। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स की परिभाषा, ठीक है, भौतिक विज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इनकी परिभाषाएं बता दूं तो देखिए, भौतिक विज्ञान यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत यदि हम पुरानी बात करते हैं, ठीक है, पुरानी विज्ञान के नाम के हिसाब से, नेचुरल साइंस के हिसाब से बात करें तो कहेंगे कि वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वह प्राकृतिक विज्ञान, या अब के उसमें उसको फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस डिफिनीशन को भी, जो कि आपकी गलत नहीं हो सकती है। यहाँ लिखेंगे वह विज्ञान जिसके अंतर्गत
प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई पुराने आधार पर, फिजिक्स के पुराने नाम के आधार पर यह डिफिनीशन। अब इसी की यदि हम न्यू परिभाषा याद करें, यानी कि न्यू डेफिनेशन, इसकी हम न्यू डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाते हैं? भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसको। तो आपको यही वाली जो डिफिनीशन है इसको याद रखना है, ये भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन है और स्कूल खुलने के बाद में मैं आपसे सबसे पहले इसी डिफिनीशन को पूछूंगा। तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफिनीशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यू डिफिनीशन है। इसको आपको पूरी तरह से याद रखना है और अपनी नोटबुक बनाइए, उन पर इनको लिखते जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र कि भौतिक विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो अब आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर हालांकि आपका स्टार्ट हो गया है। ये सब आप अपनी फेयर कॉपी पर जिस तरह से मैंने बताया है उसको सुव्यवस्थित ढंग से आप लिखते चले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो जो भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसके क्षेत्र में यानी इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं जिनको कि हम कुछ खंडों में बांट दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसके क्षेत्र में बहुत ही व्यापक, इसके क्षेत्र में बहुत ही व्यापक, या लिख सकते हैं इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ठीक है, इसलिए इसे अनेक खंडों में बांटा गया है। ठीक है, अनेक खंडों में बांटा गया है। अब वे कौन कौन से खंड हैं ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जो इसके खंड हैं, सबसे पहला, ठीक है, पहले खंड की बात करें तो वो है
यांत्रिकी। ठीक है, अब यांत्रिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल। दूसरा इसका खंड है ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि हीट। इसका तीसरा खंड है प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। इसका चौथा खंड है चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। और पांचवा खंड है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसका छठवां खंड है आधुनिक विज्ञान। यानी कि आधुनिक विज्ञान में जिन जिन जो चीज़ें आ रही हैं वो सब इसके हम छठवें खंड में बात करेंगे। यानी कि मॉडर्न साइंस या मॉडर्न साइंस, ये हो गया। इस प्रकार से इसको 6 खंडों में बांट दिया गया है। अब इन खंडों को हम अलग अलग से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको विस्तार से अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। ये एक मतलब कि ऐसे है, अब इनके बारे में विस्तार से अध्ययन अगले पार्ट में करेंगे। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान का क्षेत्र हो गया। अब यदि हम तो खैर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फिजिक्स के साथ साथ यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के बहुत से भाग हैं, जिनके अंतर्गत कुछ ही मुख्य भाग हैं। जैसे कि नंबर 1 होता है भौतिक विज्ञान, नंबर 2 होता है रसायन विज्ञान, नंबर 3 होता है जीव विज्ञान, नंबर 4 होता है वनस्पति विज्ञान, नंबर 5 होता है भूगर्भ विज्ञान, और नंबर 6 होता है खगोलीय विज्ञान। स्टूडेंट्स राइटिंग थोड़ा समझिएगा, अभी मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। बाकी जो मेरे अगले जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो मैं अच्छे से आपको लिखूँगा, ताकि मेरे द्वारा लिखा गया सब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। खगोलीय विज्ञान। इसके बाद में अगला जो है कंप्यूटर विज्ञान। तो इस प्रकार से विज्ञान के भाग हैं, और भी कुछ भाग होते हैं इनके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विज्ञान के भाग। अब मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो हम अब फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स की जो खोज की, इनकी खोज भी तो किसी ने की होगी, तो आपको बता दूं कि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान की खोज की थी। ठीक है, और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ये तो मैंने आपको बता ही दी है कि जो होती फ्यूसिस शब्द से होती है। तो यहाँ पर जहाँ पे हमने ये लिखा था विज्ञान कहलाती है, ये चाहे तो आप यहाँ लिख लें, और यहाँ लिख सकते हैं इसकी खोज अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से मिलकर के बना हुआ था। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको अपने इस पार्ट में ये 11th की फिजिक्स का कुछ जर्नली इंफॉर्मेशन दी है। इसको आप अपने कॉपी के पहले पेज पर इसको जर्नली इंफॉर्मेशन को आप राइट कर सकते हैं पूरी तरह से पढ़ के, और इनको आपको याद करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह ये है। तो अब आपसे हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते आपको कह दूं कि जो मेरा YouTube चैनल राहुल
परम हंस है। ठीक है, जब आप YouTube के होम पेज पर जा करके अपने सर्च बॉक्स पर राहुल परमहंस टाइप करेंगे तो मेरा YouTube चैनल खुल जाएगा और उसी चैनल के नीचे आपका या तो लिखा होगा सब्सक्राइब या लिखा होगा सदस्यता ले, जो कि रेड कलर से लिखा होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और इसके साथ साथ चैनल को लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे के प्रति शेयर करें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही डाल के अपलोड करता रहूं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग घर पर ही रह के पढ़ाई करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।